पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। कबीर का एक दोहा है, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली, मौलवी द्वारा जोर जोर से घोषणा करना क्या खुदा बहरा हो गया है। कबीर के इस दोहे का अब शिवपाल यादव ने इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया है। दरअसल यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाने का अभियान जारी है। हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह से लागू कराने की दिशा में प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है। लाउडस्पीकर के खिलाफ चल रहे अभियान के समर्थन में महाराष्ट्र से मनसे प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन योगी को मिला, लेकिन पिछले दिनों इस अभियान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और अब शिवपाल यादव ने इस बहस को और आगे बढ़ा दिया है। दरअसल उन्होंने सवाल किया है कि इस फसाद की जड़ आखिर कौन है। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि सैकड़ों सालों से देश की गंगा जमुनी तहजीब में भजन कीर्तन, अजान और गुरुवाणी के स्वर सह अस्तित्व के साथ गूंजते रहे। लाउडस्पीकर के आविष्कार के बहुत पहले से किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। ईश्वर ना तब बहरा था और ना अब बहरा है। बुनियादी सवाल ये है कि अचानक से शुरू हुए इस फसाद की आखिर जड़ कौन है। अब शिवपाल के इस बयान को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। शिवपाल पर बीजेपी के समर्थन के भी आरोप लग रहे हैं और इस बयान को शिवपाल विरोधी खेमा सरकार के अभियान को क्लीन चिट देने वाले के रूप में देख रहा है और उधर दूसरा वर्ग इस बयान को सरकार के खिलाफ बता रहा है। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका परिचय आपसे मैं करा देती हूँ। आलोक वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। तारिक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। हालांकि आप कहते हैं कि शिवपाल हमारे हैं। अब जब उनका बयान सामने आया है, यहाँ पर एक तरीके से वो अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस फसाद की जड़ कौन है। जब लाउडस्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले भी ना खुदा बहरा था ना अब बहरा है। अब इस फसाद की जड़ आखिर कौन है, जरा आप बताएं, समझ पाए हो तो। देखिए, शिवपाल सिंह यादव तो अखिलेश यादव जी भी कह चुके कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दें। अगर वो बीजेपी में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्थिति स्पष्ट कर दें। ये अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कल परसों मीडिया के सामने कह दी है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं आप निकाल दीजिए, विधान परिषद से आप निकाल दीजिए, वो चले जाएंगे। अगर ऐसा लग रहा है उन्हें तो वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी निकाल दें हमें। नहीं, देखिए, निकालने से क्या होगा। वो चाहते ये हैं कि हम उनको निकाल दें और वो विधायक भी बने रहें। वो छोड़ के जाए तो दल बदलू कानून के तहत उनकी विधायकी खत्म हो, क्योंकि जीते वो साइकिल सिंबल पे हैं। जब वो साइकिल सिंबल पे जीत के जाएंगे तो अकेला कोई विधायक कहीं नहीं जा सकता। ये कानून ठीक है, अभी वो नहीं गए आपकी पार्टी में, जरा बयान को तो बता दीजिए, जरा क्या समझे हैं सर, क्या समझे। नहीं, बयान को तो मैं कहता हूं कि ये तो दोनों तरफ का उन्होंने बयान दिया। एक तरफ का बयान देना चाहिए। अगर उनको बीजेपी का समर्थन ही करना है, बीजेपी की जो चीजें हो रही हैं, अब अगर इस बात पे सवाल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर का ऑर्डर दिया था। मैम 2005 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जो लाउड स्पीकर है उनको निर्धारित डेसिबल पे बजाया जाए और रात में 10 बजे से 6 बजे के बीच में ना बजाया जाए। 2006 के बाद से कितनी सरकारें आई, कौन आया, किसी ने इन चीजों को इम्प्लीमेंट कराया। उसके बाद इधर रिसेंट टाइम में कई हाई कोर्ट ने इस चीज के बारे में फैसला दिया। अगर हाई कोर्ट के फैसले को सरकार इम्प्लीमेंट करा रही है तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें वक्त से प्रॉब्लम है। ये टाइम क्या ये सही नहीं तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे थे कि आप शिवपाल के बयान पर नहीं कहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि इस तरीके के विवाद लाकर, इस तरीके के मुद्दे उठाकर बीजेपी कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम कर रही है। कल का ही अखिलेश यादव का बयान है स्पीकर को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर। आप उठा के देख लीजिए। अच्छा, आप उठा के देख लीजिए इधर रिसेंट के मुद्दे हैं क्या, मैं गिनाता जाता हूँ आपको। देखिए, हिजाब, ठीक है, ट्रिपल तलाक, बुलडोजर, उसके बाद आप अजान के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा एक मुद्दा लिंचिंग का है, धारा 370। ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, ये कहीं और
सिविल कोड एक नया आ गया। ये कहीं ना कहीं क्या घूम फिर कर कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति को टारगेट करने वाले मुद्दे नहीं है क्या? क्या हिंदुस्तान से और अहम मुद्दे गायब हो चुके हैं? क्या गरीबी गायब हो चुकी है? क्या बेरोजगारी गायब हो चुकी है? क्या महंगाई खत्म हो चुकी है? भाई इन्हीं मुद्दों को घूम घुमा के टारगेट। अब फिर एक और अमित शाह ने एक और शगुफा छोड़ दिया सिविल कोड का। बहुत इतना जरूरी है सिविल कोड इस वक्त में। इस वक्त में महंगाई जरूरी है, इस वक्त में महंगाई को देखना जरूरी है, इस वक्त में तेल के प्राइसेस को देखना जरूरी है, इस वक्त में आटा दाल चावल रोटी कपड़ा मकान इसको देखने की। अभी 4 दिन पहले अमित शाह ने कह दिया कि सिविल कोड भी लेके आ रहे हैं। अरे भाई लेके आइए, कौन आपको मना कर रहा है? बार बार कह रहे हैं आप ट्रिपल तलाक लेके आए। कहीं मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया? मुझे समझ में नहीं आता है कि जबरदस्ती मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ा जाता है और मुसलमान को टारगेट करके क्यों मनाया जाता है कि ये कर रहे हैं। अभी फैजाबाद में आपने ठीक है, देखी कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है आपके हुआ? मुताबिक, लेकिन एक क्विक रिएक्शन आपका मैं शिवपाल के बयान को लेकर, किस तरीके से आप उसे देखते हैं? वो तो आप कह रहे हैं कि दोनों तरह से, लेकिन एक यहाँ पर एक जल्दी से इस पर रिएक्शन दे दीजिए, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं ऐसे देख रहा हूँ कि भाई वो है समाजवादी के सेकुलर नेता है। हाँ। मगर कहीं ना कहीं कई बातें, जैसे उन्होंने सिविल कोड का भी कहा कि हम समर्थन करेंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये जो मतलब पहले अजानें जो होती थी या मंदिरों में घंटे बजते थे वो लाउड स्पीकर पे नहीं होती थी। तो पहले तो बहुत कुछ दूसरे तरीके से होता था, इंसान कपड़े भी नहीं पहनता था। आज आप ना पहने कपड़े, आदमी पत्थर खा लेता था और जंगल में जाके पेड़ पत्ती पीस के खा लेता था, मरहम लगा लेता था, ऑपरेशन ना कराए। अगर कुछ हो जाए आपको, आपका लीवर खराब हो जाए, आपको हार्ट में सर्जरी करानी है, मत कराइए, जाके पुराने हकीम के पास जाके लेट जाइए जैसे पहले जमाने में होता था। तो ये बात कहना एकदम ये गलत है। काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जाहिर सी बात है। अगर किसी को इन्वाइट करना है, भजन होना है, हिंदुस्तान में ये सब चीजें होती रहती है। मैं स्टैंड नहीं लेता शिवपाल सिंह यादव के इस बयान से, बिल्कुल। उन्होंने जो भी ये ट्वीट किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। ठीक है विजय जी, जरा आप बताएं किस एंगल से इसे देखा जाए और क्या एंगल इससे निकलकर सामने आ रहा है? जो बयान शिवपाल यादव की तरफ से लाउड स्पीकर को लेकर जो इस वक्त सियासत हो रही है उसको लेकर। विजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बोलिए। विजय जी बोलिए, मेरा सवाल आपने सुना कि आप किस तरीके से देखते हैं शिवपाल यादव के बयान को? क्या एंगल इसका निकाला जाए, क्या मायने इसके निकाले जाए? शिवपाल का बयान सामान्य पॉलिटिकल बयान है, इसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। शिवपाल अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं और एक रास्ता उन्होंने बहस करने की कोशिश की है। कम से कम जो राजनीतिक माहौल है उसमें एक बहस भी होनी चाहिए ना कि आखिर ये माहौल किसने खराब किया। और ये बात तो है ही है कि आप लाउड स्पीकर की आवाज कितनी ऊंची रख सकते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, और कितनी ज्यादा लाउड स्पीकर आप लगा सकते हैं और कितना तेज बजा सकते हैं। इस बात का जो कंपटीशन शुरू हुआ है इसको तो रुकना चाहिए। और हर चीज को धर्म से अगर कोई जोड़ता है तो वो जमाने गए जब आप हमें हर चीज को धर्म से जोड़ लेंगे कि नहीं ये तो धर्म का हाईकोर्ट कह चुका है, ये अनिवार्य अंग नहीं है। और दुनिया में कभी भी धर्म का इस तरीके से दुरुपयोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पॉलिटिक्स अच्छी होगी। हाँ, इससे तनाव हो सकता है, इससे विवाद हो सकता है। और जितनी चीजें अगर कोई सरकार कर रही है, अभी सपा के प्रवक्ता तो धारा 370 को भी धर्म से जोड़ रहे थे। अब मैं नहीं समझता कि धारा 370 का धर्म से क्या लेना देना है और ये कहाँ से उसको जोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा मतलब अफसोस हुआ कि इस तरह की ऐसे प्रवक्ता भी हैं जो ऐसे विषय जिनका कोई मतलब नहीं है किसी धर्म से, देश से मतलब है, उसका भी जिक्र इसमें करते हैं। तो ये कंफ्यूजन और भ्रम पैदा करने की कोशिश है। ठीक है आलोक जी, आप मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी सुन रहा हूं मैं जी। यहाँ पर जिस तरीके से शिवपाल यादव का बयान, एक तरीके से सवाल पूछ रहे, विजय जी भी कह रहे कि सवाल बनता है कि आखिर ये फसाद की जड़ है कौन? जरा बताएं, यहाँ पर सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या वजह इसकी मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जाति जमात की सियासत करते थे, खास तबके का वोट हासिल करने की कोशिश करते थे और जो तुष्टीकरण की सियासत करते थे वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश में
हजारों हजार मंदिरों से, हजारों हजारों मस्जिदों से लाउड स्पीकर आपसी सहमत से हटाए गए। कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, बातचीत हुई। बातचीत की पहल के बाद जो है लाउड स्पीकर लोगों ने खुद अपने हटा लिए। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों को कोई बहुत ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी अगर ये चाहता है कि अगर लाउड स्पीकर जो है सार्वजनिक जगह पे ना लगे, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप, हो सकता है कि आप जिस समय पूजा करना चाह रहे हैं और पूरे शहर को आप उस शोर में आप लेकर के जाएं, उस समय कोई बीमार किसी बगल की बिल्डिंग में बैठा हो, उसको तो तकलीफ होगी। कोई बच्चा उसमें पढ़ाई कर रहा हो, उस समय तो उसको तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अगर आज आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक नई दिशा में आगे जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को भी अच्छा लगना चाहिए और दूसरे दलों को भी अच्छा लगना चाहिए। हमारे साथी कह रहे थे जो दूसरे मसले हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे मसले उत्तर प्रदेश में हैं। हमारी खुद से ही प्रतिस्पर्धा है। पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को जहां पर पहुंचाया, उससे आगे ले जाना हमारा दायित्व का हिस्सा है और उसे ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में भी हम चिंतन कर रहे हैं, किसानों की भलाई कैसे हो उस पर भी हमारा मनन है, जो दूसरे मसले हैं उस पर भी हमारी चिंता है। तो बहुत ज्यादा फिक्रमंद समाजवादी पार्टी के साथियों को होना नहीं चाहिए। कोई मुद्दा उनको पिछले अगले 5 सालों में मिलेगा नहीं जिस पर वो सवालिया निशान खड़ा करें कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 1 महीना बीता है उसमें जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले किए हैं उसे लागू हम करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से लागू होंगे। तो अगले 5 सालों में आपको नया उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा। हम चाह रहे हैं और ये इरादा भी योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार जाहिर किया है कि अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य बनेगा जिसे लोग गौर से देखेंगे। मुझे लगता है। लेकिन आलोक जी, एक सवाल तो ये भी बनता है ना कि जो स्पीकर हटाने को लेकर कोर्ट का फैसला हालिया तो नहीं है, अभी तो कोई रिसेंट फैसला नहीं आया है। अब जिस तरीके से स्थिति बाकी राज्यों में देखने के बाद ये कदम उठाया गया, तो इसको किस तरीके से फिर देखा जाए? क्या ये सियासत नहीं है? अगर कोर्ट का फैसला आता, उस वक्त ही पुलिस एक्शन लेती और स्पीकर हटाने का काम किया जाता तो ठीक है, उस वक्त पुलिस काम करती। लेकिन अब ये फैसला यहाँ पर कोर्ट का फैसला, अब इसको लागू करवाने को लेकर तो फिर सवाल खड़े उठेंगे। सियासत तो फिर इस पे कही जाएगी कि सियासत की जा रही है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी खास धर्म स्थान से लाउड स्पीकर हटाते तो इसमें सियासत आप खोज सकते थे। लेकिन आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहाँ के महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, वहां पर भी सबसे पहले वहां से लाउड स्पीकर हटाया गया। ऐसे बहुत सारे मथुरा से भी लाउड स्पीकर हटाए गए, बहुत सारे मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए, या फिर उनकी जो लिमिट है उसको कम किया गया। कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त ही क्यों नहीं एक्शन हुआ? सियासत खोज रहे हैं आलोक जी, जब कोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त ही क्यों नहीं एक्शन हुआ? अब क्या सरकार को सूझी कि अब ये कदम उठाना चाहिए, अब लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए? देखिए, बहुत सारे निश्चित रूप से, जैसे हमारे साथी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मसले हैं। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी, बसपा और दूसरी सरकारें होती थी तो किस तरीके का उत्तर प्रदेश में काम होता था, आप अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलता था, गुंडेगर्दी चलती थी, रोजगार पे कोई काम नहीं होता था, किसानों की बेहतरी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं आलोक जी, जरा बताएं कि जब कोर्ट का फैसला आया था, कोर्ट का फैसला हालिया तो नहीं है? बहुत सारे मसले होते हैं जिसको तय करना होता है। पिछले 5 सालों में हमने उत्तर प्रदेश को कारोबार की दृष्टि से दूसरे नंबर पर लेकर आए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दूसरे नंबर पर लेकर के आए, किसानों की बेहतरी के लिए हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी योजनाएं चलाई। अब निश्चित रूप से और भी बहुत सारे मसले हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर भरोसा किया है। हमें एक स्टेप आगे जाना है। कोर्ट जिन मसलों को कहता है कि इसको सुलझाया जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे और दूसरे मसले हैं, धीरे धीरे करके हम इनको भी सुलझाएंगे। हम उत्तर प्रदेश को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जो रहने के काबिल हो। सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है, मैंडेट मिला है, सरकार बनी है और लोगों के मुद्दों का आप सुलझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोर्ट का फैसला हालिया तो नहीं है, तो अभी क्या सूझिए जब बाकी राज्यों में इस तरीके की स्थिति है? मैंने आपसे कहा ना कि बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको सुलझाया जाना बाकी है। कोर्ट चाहता है, लोग चाहते हैं, हमें उन सब पर मंथन करना है, उस पर चिंतन करना है, हर चीज पर, और उसको आगे तो अब ये लोग चाह रहे थे कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए। 5 साल में हमने जो काम किया, अब यूपी की जनता चाह रही थी कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए। उसे उत्तर प्रदेश को और बेहतर बनाना है और आगे लेकर के जाना है। बहुत सारी स्थितियां निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी बेहतर नहीं रही। अगर हम अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर हैं, कारोबारी सरलता में हम दूसरे नंबर पर हैं, तो पहले नंबर पर हम क्यों नहीं हो सकते? इस पर भी हमको मनन करना और इसको हमको लेकर के जाना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मसले हैं जो अगले 5 साल में टैकल होंगे। धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश हमें ऐसे राज्य में तब्दील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को, जो एक ऐसे राज्य में बदल जाए जहां रहने के काबिल ये शहर बने, ये इलाका बने, ये प्रदेश बने।
ठीक है, आपकी सुई एक ही चीज पर अटक गई है, उसके अलावा आप जो मैं पूछ रही हूँ उसका सवाल तो उसका जवाब तो आप आलोक जी दे नहीं पा रहे। टाइमिंग की अब जो टाइमिंग जो अभी जी तारिक कुछ कहना चाह रहे, तारिक जी बोलिए। जो टाइमिंग अब है इस फैसले की, उस पर मैं सवाल पूछ रही, लेकिन आपने ठीक से उसका जवाब नहीं दिया। तारिक जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये कि ये जवाब नहीं देंगे। और अभी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि कौन से मुद्दे उठा के लाए जाते हैं। मेरा सवाल है, थोड़ा सा पत्रकार साथी मुझे प्रो बीजेपी लगते हैं। मुसलमान महिलाओं की बड़ी चिंता थी आपको, तो आप ट्रिपल तलाक लेके आए, वेलकम किया, बड़ी अच्छी बात है। उसी मुसलमान महिलाओं को जब एक महंत सीतापुर का ये कहता है कि उनके साथ सड़कों पर लाकर गलत काम करो, तो वही प्रधानमंत्री चुप था। तब उसको उन मुस्लिम महिलाओं की याद नहीं आई। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेसी नंबर 1 और हिपोक्रेसी नंबर 2 बताता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद कट्टे लहराए जाते थे। जिस दिल्ली में वो रहते हैं वहां दिन में कट्टे लहराए गए, बंदूकें लहराई गई। कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री, मौन रहे। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी नंबर 2। ये है भारतीय जनता पार्टी का रियल हिपोक्रेटिक चेहरा, डबल फेस। और उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि आपने धर्म को केंद्रित कर कर मुद्दे उठाए हैं, आप बदलिए, आपकी कानून, आपकी सरकार है, आप रखिए मुद्दे, चेंज करिए, आप कश्मीर में कुछ करिए, हम साथ में हैं हिंदुस्तान के। मगर जो आपके एक्शंस होते हैं वो धर्म के आधार पर होते हैं, ताकि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो हिंदुस्तान में जलती रहे और आप राज करते रहें। बड़ी मुसलमान औरतों की आपकी चिंता थी। उस सीतापुर के आदमी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? उस महंत के घर पर इसलिए नहीं चला क्योंकि वो महंत का अगर घर गिर जाता तो इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाती, 5 ही मिनट लगता। मैं क्यों? आपको मुसलमान महिलाएं नहीं है क्या? इस तरीके से हिंदुस्तान दुनिया का सबसे महान देश बनेगा जो अपने देश की महिलाओं की इज्जत करना ना जाने। और जिस देश में इस तरीके की बातें हो कि उनको काट डाला जाए, उनको मार डाला जाए, उनकी महिलाओं के साथ। ठीक है, आपका ये सवाल किससे है? विजय जी से है कि आलोक जी से है? मेरा पत्रकार महोदय से सवाल है ये कि क्या इस चीज के लिए पत्रकार महोदय ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, क्योंकि वो चिंतित थे मुसलमान महिलाओं के लिए। ट्रिपल तलाक लेके आए, हम मुसलमान होने के नाते हमने तो कुछ बोला नहीं, ठीक है, वेलकम किया। लेकिन जब सीतापुर में ये कहा जाता है कि मुसलमान औरतों के साथ निकालो उनको, ठीक है विजय जी से, लेकिन वो तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है ना, ये सवाल तो आलोक जी से बनता है। विजय जी, आलोक जी से नहीं बनता है, मेरा पत्रकार महोदय से सवाल है ये। हाँ ठीक है, मैं आपको जवाब। आप मुसलमानों के प्रवक्ता हैं कि समाजवादी पार्टी के? ठीक है, वो दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सुनिए, बोलिए विजय। ये फैजान साहब सपा के प्रवक्ता है कि मुसलमानों के? ये मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बैठे हैं आप यहाँ, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे? आप बताइए, मैं जवाब। रिप्रेजेंटेटिव तो मैं दोनों का हूँ, मुसलमान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले सपा के प्रवक्ता हैं, पहले मुसलमान नहीं। ये पहले आप अपने बाप के बेटे हैं या अपनी माँ के बेटे हैं? ठीक है, इस तरीके से मत कराइए। आप जवाब देखिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल और ना ही इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कि आप अपने बाप के बेटे हैं या अपनी माँ के बेटे हैं, दोनों में से एक जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिए। अधिकृत प्रवक्ता हो कि ऐसे ही चले आए? ठीक है, देखिए तारिक जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। पिता के सुपुत्र हैं, दोनों में से एक आंसर दीजिए आप। नहीं, अधिकृत प्रवक्ता हो गया, ऐसे ही चले आए? तारिक जी, ऐसे पर्सनल प्लीज मत हो। ये देखिए, डिबेट में आप बैठे हैं। मैंने आपसे सवाल एक पूछा, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मुझसे फिर से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पे ऐसी बातें प्रधानमंत्री तारिक और जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया महंत के बयान पे? महंत के बयान पे तारिक और समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के नेता के तौर पे क्या किया? विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ। सरकार की जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी गिरफ्तार करने के लिए, सरकार गिरफ्तार करेगी। कहाँ विरोध किया? ज्ञापन दिया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, कुछ किया आपने? सिर्फ टीवी पे बयान दे रहे हैं, इसी से विरोध हो जाएगा? दिया क्या? आप सवाल का जवाब दीजिए। आप प्रो बीजेपी लगती है मुझको, आप जवाब दे दीजिए सिंपल। अरे तुम चूतिया हो यार, तुम बेवकूफ हो। प्रो बीजेपी क्या होता है? इडियट कहीं के। प्रो बीजेपी क्या होता है? ठीक है, देखिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए और निजी प्लीज निजी कमेंट किसी पे मत कीजिए। यहाँ पर निजी कमेंट मत कीजिए। यहाँ पर हम उन मुद्दों को लेकर नहीं बात कर रहे हैं। बोलने की देखिए, इस तरीके से तुम फर्जी हो। तारिक जी किसने बताया कि में बयान दिया? मीडिया ने बताया तुम्हें?
तारिक जी एक सपा के अच्छे प्रवक्ता हैं, एजुकेटेड अपने आप को बताते हैं, फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं बोला, इडियट वो बोल रहे हैं आप। ठीक है ठीक है ठीक है आलोक जी, टाइमिंग को लेकर अगर टाइम गलत लैंग्वेज आलोक जी ने सारी गलत लैंग्वेज यूज की। ठीक है, मैं देखिए ये बिल्कुल गलत है। तारिक जी प्लीज इसके लिए माफी जरूर मांगिए, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर मेरे साथ मेरी डिबेट में प्लीज मत करिएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या बोला? नहीं इस तरीके से नहीं, बिल्कुल स्क्रीन पर इस तरीके से नहीं, सब लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ही की छवि से जो है इसको नुकसान पहुंचेगा। नहीं तारिक जी बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल इस चीज को नॉनसेंस टाइप लोगों को जिसको तमीज नहीं बात करने की, प्रो तारिक जी इसके लिए बिल्कुल माफी मांगिए आज बोल रहे हैं। तारिक जी इसके लिए माफी मांगिए, बिल्कुल ये आपने गलत बिल्कुल उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आपको आप सवाल पूछिए, ठीक है आप सार्थक डिबेट में बैठे हैं, आप सवाल पूछिए, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। हमें ये प्रो ओवैसी पार्टी का लगता है, समाजवादी पार्टी नहीं का वो नहीं तो लगता। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यहाँ पर जुड़े हुए, आप किस तरीके से पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, उनसे पूछिए ना उन्होंने क्या किया। आलोक जी यहाँ पर मौजूद है, आलोक जी से पूछिए उन्होंने क्या किया जिस वक्त ये सब चीजें हुई। आलोक जी नहीं तो वो मैंने उनसे पूछा ना, सवाल का जवाब दे दे, बस बात खत्म। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं मोहम्मद जी, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय उपाध्याय यहाँ पर हैं, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर नहीं है। या आपने मेरा इंट्रो गलत सुन लिया कि वो यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से ये तारिक बोल रहे हैं। अब मैं ये पता नहीं प्रवक्ता भी है कि नहीं है, मैं चेक करता हूँ पैनलिस्ट है भी कि नहीं है समाजवादी पार्टी के। आप चेक कराइए। तारिक जी माफी मांगिए, तारिक जी उनको इस तरीके के शब्दों का जो आपने इस्तेमाल किया इसके लिए आप तो कौन सा शब्द है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी, आप बताइए। नहीं आप जिस तरीके से उनको बोल रहे हैं, नहीं आएगा ना, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो तो आप निजी कमेंट आप कर रहे हैं, आपको हमेशा हम जोड़ते हैं और मैं तो कभी उम्मीद आपसे नहीं कर सकती तारिक जी आप इस तरीके से, हमेशा आपके साथ मैंने कई चर्चाएं की, जिस तरीके से आप हर चीज को बोलते हैं पूरी समझदारी के साथ। पूछा है मैंने, सिंपल सवाल पूछा है। तो आलोक जी है ना, आलोक जी से पूछिए, आलोक जी ठीक है आलोक जी से पूछिए ना, बीजेपी का सवाल आलोक जी का जवाब आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी यहाँ पर अगर टाइमिंग गलत हुई तो सवाल तो उठेंगे ही ना। आलोक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आलोक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है विजय जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से मैंने आलोक जी से पूछा था कि क्योंकि कोर्ट का फैसला हालिया तो नहीं है, जो अब टाइमिंग यहाँ पर ली गई है इस फैसले को लेकर, ये जो कदम उठाया गया है, तो ऐसे में सवाल तो कहीं ना कहीं उठेंगे ही ना। देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, हम लोगों ने रिपोर्ट किया था लोकसभा चुनाव के पहले गाजीपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने एक रिट किया था हाई कोर्ट में कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की हमें अनुमति दी जाए, और उस पर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि लाउड स्पीकर मस्जिद में इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, आप लाउड स्पीकर का साउंड उतना ही रख सकते हैं जितना पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत परमिशन है। और वो जो परमिशन है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए उन्होंने जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और का जो उसमें नियम दिए गए हैं, और जो हाई कोर्ट ने कहा था कि रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल और हाँ नाइट में 45 डेसिबल, तो ये इससे ज्यादा परमिशन नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मस्जिदों मंदिरों सबको कहा था कि आप मंदिर भी, खाली मस्जिद नहीं मंदिरों को भी कहा था कि आप अपने यहाँ लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर लीजिए। बहुत से लोगों ने आवाज धीमी करी, लेकिन बाद में लोगों ने आवाज फिर तेज कर दी या उसको इग्नोर कर दिया। अभी ये नया विवाद आया जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की स्थिति बनने लगी, तो सरकार ने फिर से उसको शुरू किया कि नहीं, ये जो आवाज बढ़ती जा रही है इससे लोगों को दिक्कत हो रही है, और एक तरीके से होड़ है दोनों धर्मों में कि किसके मंदिर या किसके मस्जिद से ज्यादा तेज आवाज बजे। तो ये होड़ रोकनी जरूरी थी। इसको किसी धर्म के चश्मे से अगर कोई देखता है तो उस धर्म के बारे में उसकी जानकारी जीरो है। ये सिर्फ शुद्ध सामाजिक मसला है, और विज्ञान का प्रयोग हर जगह अगर होता है धर्म में तो हर जगह होना चाहिए।
एक जगह आप करिए, 2 जगह बाकी जगह न करिए, तो ये बात चलती नहीं। इस तरह से ये चीज का आविष्कार हुआ सहूलियत के लिहाज से, फिर उसका इस्तेमाल किया गया, तो इसमें बुराई क्या है? मोहम्मद तारिक जी, एक आखिरी कमेंट यहाँ पर। अगर कोई किसी चीज का पहले, क्योंकि पहले जो है मौलवी साहब जो हुआ करते थे वो जो है खुद ही अजान दिया करते थे, लेकिन जब फिर लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ तो एक सहूलियत के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, और जब हटाया जाए तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, हटाने पे दिक्कत किसी को नहीं है। आप देखिए कि हजारों रिपोर्ट जो आई स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी दी कि हजारों मस्जिदों से और हजारों मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। दिक्कत उसमें किसी को कोई नहीं है, सिर्फ टाइमिंग की बात कही जा रही है। जो मुसलमान का रमजान महीना चल रहा है, मेरा कहने का मतलब था, यहाँ जो मीटिंग भी हुई थी उसमें हम लोगों को बुलाया भी गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें मैंने ये बात भी उठाई थी कि ये महीना कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद इस प्रक्रिया को फुल स्विंग पे चलाइएगा। हम लोग खुद कोऑपरेट करेंगे और जितनी भी मस्जिदें हैं उसमें जाकर खुद कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल लेके आई है और हाईकोर्ट के रूल को इम्प्लीमेंट करा रही है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप तुरंत उसको उतार दीजिए। उस रिक्वेस्ट को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने की थी उसको नहीं माना गया। बस इतनी रिक्वेस्ट थी, 3 दिन रह गए, उस मंथ में 3 दिन रह गए, इससे क्या कोई फर्क पड़ जाएगा रमजान पर? इम्प्लीमेंट किया तारिक जी, इससे क्या कोई फर्क पड़ जाएगा रमजान पर? नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का भाईचारा है, एक तरीके तो ये तो लोगों पर डिपेंड करता है ना, वो किस सोच के साथ इस चीज को बनाए रखते हैं। ये तो लोगों पर है कि अगर इस तरीके से सियासत होगी तो कहीं ना कहीं लोग भी तो भड़केंगे ना। ठीक है, समय की कमी है तारिक जी, लेकिन यहाँ पर मैं आखिरी में एक बार जरूर चाहूंगी कि आप वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी से, जो आपने भी जो शब्द यूज किए उनके लिए माफी जरूर मांगे, क्योंकि देखिए मैं अपने शब्द अगर आपको बुरे लगे, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ अगर मेरे शब्द आपको बुरे लगे। देखिए, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आगे ना करें, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय उपाध्याय जी, आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को लेकर जो है सियासत खूब है। हालांकि अब योगी सरकार की तरफ से जो है कोर्ट के फैसले को लागू करवाया जा रहा है और बड़ी तेजी से ये अभियान चल रहा है। और ऐसे में अब शिवपाल यादव का जो बयान, जिसमें वो एक तरीके से कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं और एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि सौहार्द पहले भी बना था, लेकिन अब पता नहीं क्यों उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों पर ये डिपेंड करता है कि वो इस चीज को धर्म के नजरिए से ना देखकर पॉजिटिव वे में देखें, ताकि सौहार्द जो है समाज में वो बना रहे। तो चलिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।